हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि मैंने कल आपको कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट किया पढ़ाना रीजनिंग में, और मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग उस बेस्ड पे दो चार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है और रिवर्स पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है ये, पहले आप ये बताइए, ये किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PAWAN को OQBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JAMUN को कैसे लिखा जाएगा? यानी ये एक, आप इसको आप लोग भी नोट करते चलिए कि मतलब इसको क्या, कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, बताइए आप लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है Q, ये लिखा हुआ है B, ये X, ये B और ये O। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पहले फॉरवर्ड में क्या था, जो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवा से। ठीक है, तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये P के बाद क्या आया, P के बाद ये आया Q, यानी 1+1 हुआ है। फिर A के बाद B आया है, यानी ये B है। ठीक है, A के बाद ये B आया हुआ है। ठीक है, ये B आया हुआ है। ठीक है, हाँ, ये A के बाद B आया हुआ है, ये B है। ठीक है, उसके बाद W के बाद X आता है। ठीक है, यानी +1 सब में हो रहा है। ठीक है, A और B +1 हो रहा है, NO, ये भी, इसमें भी +1। यानी मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न में बताया था कि या तो +1 +1 +1। ठीक है, या तो +2 +2 या फिर -3 ठीक, लेकिन ये याद रखिएगा, जैसे जैसे ये मैंने दिया है ना, ये +1 ये +1, तो ये +1 के आगे +1 ही आए, +2 +3 ऐसा ना हो। वो तो फिर आ जाएगा रिवर्स में, +1 +2 +3 ये रिवर्स में आ जाएगा ना। फॉरवर्ड में क्या होता है, सब एक संख्या है, जैसे +1 +1 +1 -2 -2 -3 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिएगा, पहले मैं इसको साफ कर दिया मैंने। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी इसको देखिए, अपने मन से भी लिख, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी करिए। ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आ रहा वो इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, इसको तो बताइए अब, एक मिनट। ठीक है, तो जैसे PAWN को OBXBO लिखा गया, तो अब ये बताइए, JAMU और N, इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, बताइए क्या लिखेंगे इसको, JAMUN को क्या लिखेंगे? JAMUN को, जैसे J के इसमें +1 जोड़ेंगे, जैसे इसके पहले क्या था, P के बाद Q, यानी इसमें +1 हो रहा ना, A के बाद B, W के बाद X, A के बाद B, N के बाद O, यानी इसमें +1 हो रहा ना। तो ये होता है फॉरवर्ड, ये +1, ये +1, इधर भी +1, इसमें भी +1। तो इसमें क्या आएगा, J के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा K, A के बाद आएगा B, M के बाद क्या आएगा N, U के बाद V और N के बाद O। तो आंसर क्या हो जाएगा, KBNVO, आंसर ये होगा B। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आप लोग लगाते रहिए। अब ये बताइए, ये कौन सा पैटर्न है, ये आप लोग बताइए। जैसे ये दिया हुआ है A, ठीक है, ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है A, एक मिनट मुझे, जैसे ये दिया हुआ है A R G U और E। ठीक है, और इसके नीचे दिया हुआ है Y P E S और C। ठीक है, अब ये बताइए, ये कौन सा पैटर्न है, ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, कि इन दोनों में से क्या है, बताइए, ये बताइए आप लोग। हाँ, चलिए हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे, ये 1 है, ये R की 18, G 7, U 21, E 5, C 3, S 19, E 5, P 16, Y 25। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि जैसे ये बताइए, ये इसमें
इसमें क्या होगा, इसमें ये बताइए, देखिए ये ए के पहले वाई आया, ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो रहा है प्लस, यहाँ पर हो रहा है क्या, बताइए आप लोग, बताइए, जिन बच्चों को आ रहा है वो बताते रहे भाई। देखिए ये हो रहा है -2, इसमें भी -2, ठीक है, इसमें भी देखिए -2, इसमें भी -2, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो -2, जैसे ई के 5, ये 3 आया तो ये -2, 21 के बाद 19 -2, 7 यानी जी 7 है ना, तो ये ई, आप लोग को ये समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए हम आपको बता दे रहे, फिर से बता दे रहे, एक बार हम और अच्छे से समझा दे रहे, ठीक है। ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है, एक मिनट, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, ये देखिए ये ए है, ठीक, ये आर है, ये जी है, ये यू है, और ये ई है, ठीक, मैंने अब अलग अलग लिखा है, अब ये लिखा वाई है, ये पी है, ये ई है, ठीक है, और ये एस, और ये सी। अब आप लोग ये बताइए, ये इसमें तो ये देखिए, ये दिया, ये इसमें क्या है -2, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, ठीक है, कैसे -2, ये देखिए ये 5 है, ये 3 है, ठीक, ये 3 दिया हुआ है, और ये क्या है, ये 21 है, और ये एस है, ये एस है, ठीक है, ये एस है, 5 मत समझिएगा इसको, तो ये 19 हो जाएगी, यानी देखिए सब में -2 दिया हुआ, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, तो इसको तो अब ये बताइए, अब हम एक क्वेश्चन यहाँ देखिए ये दिया हुआ, अब ये पूछ रहा आई ए जी आर, एक मिनट, एक मिनट, आप अभी हम आपको बताते हैं इसका आंसर बताइए, जिनको आ रहा भाई वो लोग नोट भी करते रहे अपना, ठीक है, कि नहीं कि मतलब मैडम बता रहे हैं तो हम देख रहे हैं, अपने अपने मन से भी करने की कोशिश करिए। जैसे ये दिया हुआ है, मैंने आपको उसके पहले भी बताया, देखिए दिया है, ये दिया आई, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया है आई, ठीक, ए जी आर ए और एम, ठीक, अब इसमें देखिए -2 करिए, आई 9 होता है, ठीक है, ये देखिए 9 होता है ये, ठीक है, ये होता है 9, ये होता है 9, ये होता है 9, ठीक है, ये होता है 1, ये होता है 7, ये होता है 18, ये होता है 1, और ये होता है 13, तो आई के इसमें -2 करिए, 7 होगा, ठीक है, 7 किसका होता है, आप लोग बताइए 7 किसका होता है, ये बताइए भाई सब लोग, इसका 7 किसका होता है, हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है क्या, यहाँ पे डी होना चाहिए, डी आई है, हाँ आई थिंक डी होगा, यहाँ पर डायग्राम की स्पेलिंग, तभी इसमें आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे डी लिखिएगा, ये यहाँ पे डी होगा, ठीक है, डी की यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉरी 4 हो जाएगा, डी की ये सी तीनों, यानी ये यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए हमारा आंसर आएगा बी जी वाई, बी जी वाई, है ना, ई पी वाई और के, ठीक, ये के, तो यानी आंसर जो होगा ये वाला है, ठीक है, आंसर क्या है, ये आंसर यही होगा, ठीक है, यानी ए होगा, ठीक है। अब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको, ठीक है,
मैंने सोचा कि आप लोग को मैंने जब फॉरवर्ड और रिवर्स बताया उसके बेस पे मैं क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को, तो आप लोग को वो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। जैसे ये दिया हुआ है, ये देखिए रोड दिया है, एक मिनट, ये दिया हुआ है रोड, ठीक है। अब ये दिया हुआ है रोड, ये देखिए ROA और D, रोड दिया है। अब इस ये देखिए URD और G, UR और DG। तो अब पूछ रहा है SWA और N, तो इसको किस भाषा में लिखेंगे, किस कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे बताइए। जैसे ROAD को URDG लिखा जाता तो SWAN को क्या लिखेंगे। तो यानी R क्या है, अब ये बताइए पहले ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। देखिए इसमें देखिए ये है, इसमें देखिए +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, और इसमें भी +3 हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एस में भी +3 करिए, इसमें भी +3 करिए, फिर इसमें भी +3 करिए, इसमें भी +3 करिए, इसमें भी +3 करिए, ठीक है। आपने किया तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा VZD और Q, ठीक। आंसर देखिए इसमें किया होगा VZQ, VZ ये आया D, ठीक है। तो ये देखिए ये फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको। तो ये इसको फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं, जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3, मैंने आपको बताया। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वैसे ये भी फॉरवर्ड पैटर्न पे है, ठीक है। अब मैंने ये फॉरवर्ड पैटर्न आज कराया है, कल रिवर्स के भी क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये समझ में, ये जो मैंने नीचे छोड़ा है ये आप लोग ये आपका होमवर्क है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये आप लोग इसको पॉज करके भी अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको ये जो 4 और 5 क्वेश्चन है, चौथा और 5वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैंने घर के लिए दिया। आप लोग कल करके आइएगा और मुझे बताइएगा किसका आंसर है, मतलब किसने किसने किया है। और जो नहीं कर पाएंगे वो मैं कल बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो फिर हम लोग कल हम लोग रिवर्स पैटर्न के एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस और पोजीशन पैटर्न कल ही के कल हम लोग क्रॉस और पोजीशन पैटर्न खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।